नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश के कोरोना के कहर से त्रस्त है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान नए केस और मौतों की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन इससे हालात सुधरने वाले नहीं है। बिगड़ी बात तो तभी बनेगी जब कोरोना पूरी तरह से काबू में आएगा। वैसे इन सब के बीच अब बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि महामारी तेजी से गांव में भी अपने पैर पसार रही है। जी हां, अब गांव-गांव लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं और ये बात हर कोई जानता है कि कुछ गांवों को छोड़ दें तो ज्यादातर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होती हैं। अब ऐसे में गांव-गांव संक्रमण फैलने से रोकने के साथ जिन गांवों में ग्रामीण कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, उनके इलाज के लिए शासन प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है, आज इसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। लेकिन उसके पहले बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना के रोजाना मिलने वाले नए केस लंबे समय बाद 10,000 के नीचे गए हैं। साथ ही मौतों की संख्या 100 के पार नहीं गई है, 200 के पार नहीं गई है। ये आंकड़े ज्यादा नहीं न सही, लेकिन कुछ राहत पहुंचाने वाले जरूर हैं। लेकिन जरूरी है कि कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाया जाए और अस्त व्यस्त हो चला जनजीवन फिर सामान्य हो। मगर इसके लिए अहम है कि सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़े। जनता तो अपना सहयोग करे ही, पक्ष विपक्ष भी मिलकर रणनीति बनाए, जो अभी नहीं बन रही है। उल्टा बातचीत को लेकर वर्चुअल और एक्चुअल पर घमासान है, जो आज राजभवन तक पहुंच गया। दरअसल भाजपाई सीएम भूपेश बघेल से सीधे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वर्चुअल बात के लिए राजी नहीं है, जो शायद गलत नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना काल है। उधर बीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि जब उसका खुद का संगठन वर्चुअली बैठकों को तवज्जो दे रहा है, पीएम मोदी खुद वर्चुअली संवाद करते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ में भाजपाई एक्चुअल संवाद पर क्यों अड़े हैं। जनता मांगे जवाब में इसी का जवाब जानेंगे। हम कोशिश करेंगे आज के मुद्दे वर्चुअल नहीं एक्चुअल में। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच अब मुलाकात पर महासंग्राम है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बृजेश राय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात का समय मांगा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष के पत्र का जवाब पहले सोशल मीडिया के जरिए दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रकार की मुलाकात का स्वागत करते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी से मुलाकात को अस्वीकार कर दिया। चलिए इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं कि रिपोर्ट के जरिए कि माजरा आखिर क्या है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी भूपेश सरकार पर आरोप लगा रही है। आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से राय नहीं ले रहा है। दरअसल भाजपाई कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बीती 8 मई को पार्टी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा करने की मांग के साथ सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर समय मांगा था। पत्र का जवाब मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर सार्वजनिक कर दिया। सीएम भूपेश ने विपक्ष का स्वागत करते हुए भाजपा नेताओं को 12 मई को दोपहर 12 बजे वर्चुअल मीटिंग के जरिए मुलाकात का वक्त दिया, लेकिन इसे विपक्ष ने अस्वीकार कर दिया। सीएम की वर्चुअल मुलाकात का भाजपा नेताओं ने विरोध करने के साथ मुलाकात रद्द करते हुए तर्क दिया कि ये विपक्ष का अपमान है। सरकार विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाहती। विपक्ष का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल जब प्रत्यक्ष मुलाकात का समय देंगे, तब बीजेपी उनको कोरोना से जुड़े सुझाव देगी। इधर सत्ता पक्ष ने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल कोरोना को लेकर लगातार वर्चुअली बैठक के जरिए संवाद कर रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी समय दिया गया और उसमें कुछ भी गलत नहीं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पास विपक्ष की बात को सुनने का और वो भी कोविड को लेकर एक सार्थक चर्चा में रचनात्मक सुझाव देने के लिए जो योजना बनी थी और उस योजना का क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने कहा पत्र के माध्यम से कि समय दे, 3-4 दिन का समय दिया जाता है और वो भी वर्चुअल मीटिंग का। ये तो विपक्ष का अपमान है और जो हम चाहते हैं अपनी बात रखना, उस बात का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री कितना गंभीर है ये दिखाता है। और ये हम आज महामहिम से मिलकर यही बताना चाह रहे थे। इसमें इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष के जिम्मेदार साथी हैं और प्रश्न चर्चा करने का है, वर्चुअल हो चाहे रियल टाइम हो, ये इशू नहीं होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी वर्चुअल मीटिंग के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो उनको जरूर शामिल होना चाहिए।
कोरोना का भीषण काल है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल विपक्ष से मिलकर बात नहीं करना चाहते हैं और इसे विपक्ष ने अपने लिए मुद्दा बना लिया है। वर्चुअल और एक्चुअल को लेकर जो बहस शुरू हुई है वो कब खत्म होती है और कोरोना की वजह से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं उसके समाधान को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच अब कब बात होगी, ये देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। तो वर्चुअल नहीं एक्चुअल, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता कन्हैया अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस नेता कन्हैया लाल अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ फोन पर है स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ संपादक अजय उपाध्याय, संजय उपाध्याय। संजय, पहले एक्चुअल में मैं रिपोर्ट के जरिए तो बता चुका हूं कि माजरा क्या है, लेकिन आपने बड़ी गहराई से इस चीज को देखा है, समझा है, जाना है क्या? थोड़ा संक्षेप में बताएंगे मुद्दा क्या है, वर्चुअल एक्चुअल? जी देखिए, ये बात एकदम समझ के बाहर है कि आखिर इस समय जबकि ये महामारी का वक्त है, दूसरी लहर से प्रदेश भी जूझ रहा है, तब ऐसे में चर्चा कैसे हो इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर संवाद कैसे कायम हो। लेकिन बात अगर यहाँ अटक जाती है कि हम सीधे बैठकर बात करेंगे या फिर हम वर्चुअल हम बैठकर बात करेंगे, वर्चुअली बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अचरज में डालती है ये बातें। और विरोध पहले चर्चा पर ध्यान देना चाहिए, पहले चर्चा कैसे हो ये तय करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए मेरा जहाँ तक मानना है कि बड़ी बैठकें चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या फिर सरकार कर रही हो बैठक, तो वो बैठकें अभी भी वर्चुअल मीडिया से माध्यम से हो रही है, जूम, स्काइप ऐसे माध्यमों से हो रही है। खुद प्रधानमंत्री पूरे देश भर में या फिर अपने मंत्रियों से बिल्कुल संजय, मैं बिल्कुल वो हो रही है, वो तो क्या है संजय, ये समझ के बाहर है। संजय, मैं चिमनानी जी से इसका उत्तर ले लूंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन रमन सिंह जी ने कहा कि बहुत कम का समय, कितने लोगों को समय दे रहे थे वर्चुअल बैठक के लिए भी, और कितने मिनट का समय दे रहे थे, और कब मांगा था इन्होंने समय और कब उनका रिप्लाई आ गया? जी बिल्कुल, अभी देखिए, हालांकि 2 दिन पहले की बात है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनका एक डेलीगेशन मिलना चाहता है। 4 सदस्य हैं उसमें, जिसमें कि बाकायदा पत्र भेजा गया मुख्यमंत्री को, और उनका पत्र मिलते ही देखिए कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होती है। जब भारतीय जनता पार्टी ने पत्र भेजा, उसमें विष्णुदेव साय जो सांसद, सुनील सोनी है, जय चंद्राकर है पूर्व मंत्री, बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री हैं, वो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे जिन्हें कि मुख्यमंत्री से मिलना था, जो पत्र में मंशा जाहिर की थी कि आने वाले समय में कोविड को लेकर क्या व्यवस्थाएं को की जाए, टीकाकरण का कैसा स्वरूप हो, तमाम विषय थे कोविड से जुड़े हुए। उसके बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय से ये बात आई और वहां पर मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट कर दिया इस पूरे विषय को, और उसके बाद कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने लिखा कि इस संवाद का वो हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो वार्ता होगी ये वर्चुअल वार्ता होगी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यालय से कहता हूं कि इसके लिए वो कार्यालय व्यवस्था करे। और 12 मई का ये समय भी तय हो गया था। और उसके बाद विपक्ष ने इस पर कहीं ना कहीं ऐतराज जताया। मैंने जैसा कहा कि अगर बैठक के लिए समय तय हो गया था, तारीख तय हो गई थी, तो मिल लेना था, बैठ लेना था, बात कर लेना था, और बात करने के बाद कहाँ संवाद में कमी आ रही है, कहाँ बातचीत रुक रही है, कहाँ क्या समस्या पैदा हो रही है, फिर उस पर चर्चा होती तो कुछ बात होती। लेकिन इस माध्यम से बात करना है, उस माध्यम से बात नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं अचरज में डालता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि संवाद तो पहले होना था। बिल्कुल संजय, हम अमित चिमनानी जी हमारे साथ हैं। चिमनानी साहब, जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस समय एक्चुअल नहीं वर्चुअल में ही होना चाहिए, आपकी जितनी संगठन की मीटिंग होती है, प्रदेश पदाधिकारियों की जो मीटिंग होती है, वो भी आप ज्यादातर वर्चुअल कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कोरोना काल के दौरान अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वर्चुअल बैठक हो जाए, तो इसमें क्या दिक्कत थी? देखिए माननीय त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री जी जो बैठक लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी जो बैठक लेती है उसमें संख्या बहुत ज्यादा होती है, और प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली से लेते हैं, इसलिए यहाँ से कंपेयर करना थोड़ा सा मुझे निजी तौर पर अनुचित लगता है। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी कई इन हाउस बैठकें लेते हैं, चाहे वो कलेक्टर के साथ लें या अपने कैबिनेट की लें,
तो हम देखते हैं माननीय त्रिपाठी जी कि उनके साथ मुख्य सचिव हमेशा बाजू वाली कुर्सी पर बैठते हैं, कई अधिकारी होते हैं, कई बार कुछ उनके मंत्रिमंडल के मंत्री भी उनके साथ बैठ करके, अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी बैठे देखे गई हैं कि जिसमें सरकार के जो लोग हैं वहीं मुख्यमंत्री के निवास पर उन्होंने बैठकें की हैं। तो जब आप अधिकारियों से 1 to 1 मिल सकते हैं, जब आप अपने मंत्रिमंडल के लोगों से 1 to 1 मिल सकते हैं, तो विपक्ष जब आपसे यह निवेदन करता है तो इसमें हर्जा क्या है? एक एंगल तो आप लोगों ने रखा, ठीक है, विचार हो सकता है कि भाई वर्चुअल क्यों नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं 1 to 1 क्यों नहीं? 4 या 6 की संख्या थी, ऐसा तो नहीं था 50 लोग मिलते। और दूसरी चीज, आज के वक्त में वास्तव में तो माननीय त्रिपाठी जी 1-1 मिनट 1-1 सेकंड कीमती हो चला है। विपक्ष ने जब समय मांगा 8 तारीख को, समय मिला 12 तारीख का। हमें ये अनुचित लगता है। हमारे पास कुछ ऐसे सुझाव थे जिसे हम तुरंत देना चाहते थे और समय न मिलने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने वो दे भी दिए और कलेक्टर्स को भी हमने सौंपना शुरू कर दिया है। तो 4 दिन बाद का समय देना भी ठीक नहीं था। और 1 to 1 अगर आपको कोई ऐसा है कि सिक्योरिटी रीजन है या कोविड प्रोटोकॉल है तो RT-PCR टेस्ट करवा लेते। 8 तारीख को हमने मांग की थी, 9 तक रिपोर्ट आ जाती, 9 तारीख को शाम को बैठ जाते। एक पक्ष पे तो बात हो गई कि भाई वर्चुअल क्यों नहीं, तो इस पे भी तो बात हो जाए कि 1 to 1 क्यों नहीं। और मैं आपकी इजाजत हो भाई तो मैं तो आपने कह ही दिया, बताऊंगा उसमें तो आपने कह ही दिया कि 1 to 1 हो तो भी हम मिलेंगे, बात करेंगे। आप अपनी जो भी आपका सुझाव था वो आपने बहुत अच्छा, एक अच्छे विपक्ष का आपने रोल अदा किया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टरों को भेज दिया। लेकिन वर्चुअल अगर वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि वर्चुअल हो जाए, तो वर्चुअल, ये तो मुख्यमंत्री जी का है कि भाई कहां उनको लगता है सावधानी बरतनी है, कहां नहीं बरतनी है, तो वर्चुअल क्यों नहीं कर लिया आप लोगों ने? वर्चुअल कर लेते, फिर बोलते कि वर्चुअल में ये समस्याएं हैं। देखिए, इसमें हमारा मत ये था कि जो इस वक्त ग्रामीण इलाकों में समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, जो अभी तक सरकार के संज्ञान में नहीं आई है। जैसे आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाका है बस्तर। आंध्र प्रदेश में ऐसा म्यूटेंट आया है जो 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। और आपको जानकारी होगी जरूर माननीय त्रिपाठी जी कि बस्तर में अभी भी कल एक शादी में 500 बाराती पाए गए हैं, जिसमें 300 लोग संक्रमित मिले हैं टेस्ट करने पर। हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। ऐसे में हमारा जो मानना था कि 1 to 1 जब हम बात करते हैं तो प्रभावी तौर पर बातचीत होती है, निश्चित तौर पर ये सभी मानते हैं। और अगर 4-6 लोग जाते, कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन होता, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत बड़ा टेबल है त्रिपाठी जी, वो दिल बड़ा कर लेते, अपने टेबल जितना भी कर लेते तो मुलाकात हो जाती। बिल्कुल, वो टेबल तो रमन सिंह जी का ही बनवाया हुआ है। और दिल बड़ा नहीं दिखा पाए। चलिए, हमारे साथ कन्हैया अग्रवाल जी हैं। कन्हैया अग्रवाल साहब, अगर हालांकि माना जाता है अगर विधानसभा के अंदर जो अधिकार होता है, मुझे लगता है कि सदन जो अध्यक्ष का अधिकार होता है पूरा अपना उनका अधिकार सुरक्षित रहता है, लेकिन सदन के अंदर सदन के नेता के बाद अगर पूरा संसदीय अधिकार किसी का होता है तो सारे मंत्रियों से ज्यादा नेता प्रतिपक्ष का होता है। ये आपको मालूम होगा। सदन के अंदर सदन के नेता का जो अधिकार होता है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का अधिकार होता है। इन अधिकारों का हवाला देकर भी अगर प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि हम 1 to 1 चर्चा कर ले, इस समय कोरोना का दौर है, जिस तरह से महामारी फैली हुई है, हो सकता है सामान्य तौर पे तो ये कहा जाता है सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। सर्वदलीय बैठक ना सही, और भी दल है, प्रतिपक्ष को तो बुला के एक आध बार स्वयं ही मुख्यमंत्री जी को उस पर चर्चा करनी थी। कन्हैया साहब जी देखिए, कुछ दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और सर्वदलीय बैठक से भी भाजपा के नेता नदारद थे जी। और उसके बाद जो है इन्होंने मिलने का समय मांगा। ऐसा तो इन्होंने कहीं लिखा नहीं था कि हमको वर्चुअल समय देंगे तो हम नहीं मिलेंगे, हमको एक्चुअल समय देंगे तब मिलेंगे। अब जब मिलने का समय मांगा, एक तो मिलने का समय मांगा, अभी ये कह रहे चिमनानी जी कि 1-1 मिनट कीमती है। आज 1.5 महीने 2 महीने से प्रदेश में कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा था जी। इस दौरान इनको 1-1 मिनट कभी याद नहीं आया कि कुछ करना चाहिए जी। ये केवल फोटोबाजी में मस्त रहे, खाली बयान भेजते रहे। आज तक भाजपा कहीं फील्ड में दिखाई नहीं दी बयानबाजी के सिवाय। जब मुख्यमंत्री जी ने उनको समय दे दिया, तो समय दे दिया, तब ये चर्चा से भागना चाह रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ जवाब नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं है। केवल और केवल सोचेबाजी करना और काम में अड़ंगे डालना ही सिर्फ भाजपा की और इन नेताओं की फितरत में रहा।
अन्यथा इस 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेता फील्ड पे काम करते दिखाई पड़ते हैं। कन्हैया साहब सवाल वही, पैसा तक कोविड के लिए देने को तैयार नहीं थे। जिन लोगों ने कन्हैया साहब पर इनकार कर दिया, वो क्या बात कर रहे हैं? कन्हैया जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। चिमनानी जी का वही कहना है कि ये तो हो गया, चले वर्चुअल नहीं, एक्चुअल क्यों नहीं, 1-to-1 चर्चा क्यों नहीं कर ले? हो ऐसी आपदा में अगर 1-to-1 में, जैसा चिमनानी जी कह रहे हैं कि बेहतर सार्थक परिणाम निकलते हैं अगर सीधे सीधे संवाद होता है, तो ये आरोप है उनका। ये तो चिमनानी जी अपनी खुद की बात जो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले की थी, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी निरर्थक चर्चा कर रहे हैं वो वर्चुअल बैठक बुला करके। यदि वो प्रधानमंत्री जी पर ही, उनकी बैठकों पर ही वो तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी ने, उनकी राष्ट्रीय नेता ने, उनकी प्रभारी ने उनके साथ वर्चुअल बैठक की, वो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी वर्चुअल बैठक ली, भूपेश बघेल जी ने सभी विधायकों के साथ भी वर्चुअल बैठक की, हम लोगों के साथ भी भूपेश बघेल जी ने कोई एक्चुअल बैठक नहीं की, लेकिन उन सभी बैठकों में सार्थक चर्चा हुई है। पर यदि चिमनानी जी मानते हैं कि वर्चुअल बैठक में निरर्थक चर्चाएं होती है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले चिमनानी जी जो है अपने पार्टी के नेताओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ये चर्चा से भागकर गवर्नर के पास जाना, बात में बच्चों की तरह रूठना, इसकी बजाय जो है वो वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेते अपनी बात नहीं। उनमें ये कह रहे हैं कि जब आप अपने अधिकारियों के साथ बैठक ले सकते हैं, आप अपने कुछ मंत्रियों के साथ बैठक ले सकते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के साथ क्यों बैठक नहीं ले सकते हैं 1-to-1? ये चिमनानी जी कह रहे हैं। मैं उनका जो कहना है उसी को ही मैं कह रहा हूँ। उनके साथ तो रोज बैठ करके यदि मुख्यमंत्री जो है नित्य प्रतिदिन की गतिविधियों को संचालित करते हैं, नित्य प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण को रोकथाम के लिए काम करते हैं, तो ये 2 महीने तक तो इन्होंने कभी काम नहीं किया। आज जब वो कह रहे हैं मिलना चाहते हैं, तत्काल मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद की आवश्यकता है, उन्होंने उसका स्वागत किया, स्वागत करके उनको समय दिया। अब ये चर्चा क्या करें, इनके पास ये विषय नहीं है, चलिए इसलिए ये चर्चा से भागना चाहते हैं। कन्हैया साहब पूछ ही लेते हैं। अमित चिमनानी जी, जैसा कन्हैया जी कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, कोई आपकी सार्थक चर्चा का कोई विषय नहीं थे आपके पास कि जिस सार्थक चर्चा हो, इसलिए आप मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, इसलिए आपने वर्चुअल जो बैठक थी उसको आपने उसका बहिष्कार कर दिया। देखिए, अग्रवाल जी जो भी बातें कह रहे थे उस पे मैं सिलसिलेवार कुछ अपनी बातें निवेदन के रूप में रखना चाहूंगा। जी, पहले तो आपकी बात का जवाब त्रिपाठी जी कि हमारे पास क्या मुद्दे थे। हमारे पास तो मुद्दे थे और उसकी गंभीरता को हमने समझा जी। अगर हम मुख्यमंत्री जी से वर्चुअल माध्यम से नहीं मिलना चाह रहे थे तो हमने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई और हमारे सारे जिला अध्यक्ष, हर जिले का भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष उस जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहा है। रायपुर का ज्ञापन दिया भी जा चुका है। उसमें हमारे पास क्या तथ्य थे, क्या तथ्य हमने सब। कन्हैया साहब सुन लीजिए, चिमनानी जी की बात सुन लीजिए। होता है कन्हैया साहब, चिमनानी जी की बात सुन लीजिए, फिर मैं आप ही को मौका दूंगा। उनके एक एक करके अगर बात करेंगे तो बेहतर होगा। जी चिमनानी साहब। जी, पहला तो ये उनका जो आरोप था कि इनके पास बात करने के लिए नहीं था, तो वो तो हम साबित कर दिए कि हमारे पास क्या बात करने के लिए था, वो पहुंच भी गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का एक कोविड सेंटर चल रहा है, माननीय राजेश मुणत जी का एक कोविड सेंटर चल रहा है, और मुझ जैसा एक छोटा कार्यकर्ता, मैं ये अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था त्रिपाठी जी, लेकिन कन्हैया अग्रवाल जी के झूठे आरोपों के जवाब में मुझे कहना पड़ रहा है, मैंने अकेले अपनी 50 लोगों की टीम के साथ 5000 परिवारों की मदद की और मुझ जैसे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इसके लिए कन्हैया अग्रवाल जी जहां बोलेंगे हम उनको पुख्ता प्रमाण भी दे देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। विपक्ष आपसे मिलना चाह रहा है, ये बता दीजिए ऐसा कौन सा मुद्दा बात नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मुद्दा चिमनानी साहब, ऐसा कौन सा आपका जो सलाह थी, जिसको कह सकते हैं सुझाव जो था, वो कौन सा ऐसा था जो वर्चुअल आप नहीं बता सकते थे? नहीं, वर्चुअली तो हमने प्रेस और मीडिया के माध्यम से बता भी दिया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि क्या बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है, हमने तो बता भी दिया है और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। लेकिन हमारी ये
अभिलाषा थी, हमारा ये निवेदन था माननीय त्रिपाठी जी कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री अपनी दिनचर्या के कामों में और लोगों को वक्त दे रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि हाँ इन लोगों के साथ मैं बैठ के बात करूंगा तो कोविड पे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन उन्होंने विपक्ष को इस लायक नहीं समझा। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी किसी से नहीं मिल रहे हैं। आप एक आंकड़ा जारी कर दें, मुख्यमंत्री जी पिछले 25 दिनों में किससे किससे मिले हैं, सैकड़ों लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री जी का पिछले बार जन्मदिन था तब उन्होंने मना किया था, उसके बाद भी कांग्रेस से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष उनसे जाके बिना मास्क के मिले थे और अगले दिन पॉजिटिव आए थे वो। तो कोरोना पॉजिटिव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आप मिल सकते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर करवाने को तैयार बीजेपी के नेता, प्रतिपक्ष, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष आप नहीं मिल सकते। आप आरटीपीसीआर करवा लेते ना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, क्यों नहीं किया आपने? चलिए कन्हैया जी। अब मैं क्या कहूं, मतलब मुझे तो बड़ा वो लगता है कि ये अभी आरटीपीसीआर यदि इनका करवाने की बात हो जाए तो इनको ये तकलीफ होगी कि आप हमारे जो है जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनकी जांच करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये काल्पनिक बात है, हमने तो नहीं कहा, हम तो मांग कर रहे हैं, ये तो काल्पनिक बात कह रहे हैं आप। आपकी काल्पनिक बात तो ये है कि आप जिस गंभीरता में आप लोग अभी आए हैं वो गंभीरता हम जो है ना पिछले 2 महीने से देखना चाह रहे थे। आपको नहीं पता है कन्हैया जी, आपको तो नहीं पता था 2 कोविड सेंटर चल रहे हैं हमारे, आपको तो ये पता ही नहीं था। आप रायपुर शहर में 2 बड़े कोविड सेंटर चल रहे हैं, ये आपकी जानकारी में नहीं था। इसका मतलब है कि कांग्रेस के नेता कन्हैया जी की बात आ जाए, शिवनानी साहब कन्हैया जी की बात आ जाए। अलग अलग संगठनों के माध्यम से चल रहे हैं, ना तो राजेश मूलत जी कोविड सेंटर को चला रहे हैं, ना ब्रिजमोहन जी कोविड सेंटर को चला रहे हैं। कोविड सेंटर वो एक कृति कॉलेज और अग्रवाल, ब्रिजमोहन जी का पूरा परिवार लगा हुआ है, आप गलत बोल रहे हैं। सॉरी त्रिपाठी जी, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब सर, झूठ बोलेंगे तो डिस्टर्ब करना पड़ेगा। कर लीजिए। नहीं डिस्टर्ब नहीं, परिवार उनका लगा है, इसका मतलब ये नहीं आप झूठ बोल रहे हैं कन्हैया जी। कन्हैया साहब यहाँ सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोड लगा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, उस बात को आप जो है अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। कन्हैया साहब सवाल यहाँ ये है, कन्हैया साहब सवाल यहाँ ये है, जवाब दे रहा हूँ कि वर्चुअल बैठक से ये बार बार पूछ रहे हैं, एक्चुअल क्यों नहीं। हम यदि यही बात पूछ रहे हैं कि आप जिस बात को मीडिया के समक्ष रख सकते हैं, उस बात को मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल करने में आपको शर्म महसूस हो रही है। आपको मुख्यमंत्री के साथ चर्चा जो है वर्चुअल होगी तो निरर्थक लगती है। तो ये निरर्थक चर्चा यदि ये वर्चुअल होती है तो मैंने जैसे पहले कहा, फिर एक बार कह रहा हूं कि यदि यही जो है वर्चुअल बैठकें प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उनके साथ तमाम मुख्यमंत्री बैठे हैं देश के, तो क्या उन चर्चाओं में निरर्थक चर्चा हो रही है? यदि वो चर्चा को भारतीय जनता पार्टी के नेता निरर्थक मानते हैं तो निश्चित रूप से कन्हैया जी जवाब न दे करके रिपीटेशन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं कोई रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वर्चुअल बैठक नहीं, एक ही बात को आप 4 बार कह रहे हैं। आप तो कन्हैया जी क्यों नहीं, हम आरटीपीसीआर टेस्ट करवा कन्हैया जी मुख्यमंत्री जी जब इतना ही है तो एक समय दे देते तो 3-4 मिनट 10 मिनट का क्या फर्क पड़ता। तो एक बार चर्चा तो करते ही है, चर्चा से सीधा बहिष्कार कर रहे हैं, सीधा राजभवन जा रहे हैं, तो ये कोई बच्चों का 1-to-1 चर्चा से कांग्रेस डर रही है क्या? करा रहे हैं आप 1-to-1 क्या वर्चुअल में चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है कि आप चुपचाप अकेले में करके वहाँ कोई काम निकलवाने जाना चाह रहे हैं कि क्या है कि जो किसी को नहीं। अरे अकेले की क्या बात होती है भाई, मुख्यमंत्री से बात करना कोई अकेले में नहीं होता। ये कैसी काल्पनिक बातें हैं त्रिपाठी जी, ये कैसी काल्पनिक बातें हैं? अरे मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होती है, पूरा प्रेस अंदर होता है, अकेले में कौन सी बात होती है? अकेले में क्या होता है सर? भागने का एक आप मुद्दे से भटक गए हैं कन्हैया जी। भाजपा के पास कोई 1-to-1 का समय दिलवाइए सर, 1-to-1 का जी वो चर्चा कर सके। अरे हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विषय बता दिया सर, हमने कलेक्टर को ज्ञापन देके विषय बता दिया है। नहीं तो फिर जब शिवनानी साहब बता दिया है तो मुख्यमंत्री जी बाकी लोगों से शिवनानी साहब अगर चर्चा की मंशा होती तो आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से सारी चीजों को बता रहे हैं, तो फिर चर्चा के लिए आपने क्या रखा है? इसका मतलब स्पष्ट है कि आप चर्चा करने के मूड में ही नहीं थे, केवल आप उसको बयानबाजी करके एक विषय बना करके अखबारों में छपवाना। आज कन्हैया जी टोटल कन्हैया जी आपके मुद्दे की बात आ गई है, ऐसा होता तो कन्हैया साहब आपके मुद्दे की बात आ गई है। शिवनानी जी उत्तर ले लेते हैं। शिवनानी साहब बिल्कुल कन्हैया जी ने मुद्दे की बात कही है कि आज अगर आप एक्चुअल बैठक कर भी लेते तो आप सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर चुके हैं। आप खुद कह रहे हैं कि हमारे जिलाध्यक्षों के माध्यम से कलेक्टरों तक पहुंचा चुके हैं। फिर ये
वर्चुअल एक्चुअल का मुद्दा लेके गवर्नर तक जाना इस समय महामारी के दौर में ये मुद्दा बनाना क्या उचित है शिवनानी साहब? देखिए, मैं ये कह रहा हूं सर, लोगों की जान बचाने के लिए आपको जो उचित संभव प्रयास करना चाहिए वो करना चाहिए। यहाँ लोगों की जान का सवाल है सर। आप ग्रामीण इलाकों की हालत को देखिए, वहां पे गांव वाले बिना रिकॉर्ड के मर रहे हैं। पिछले कोरोना के मौतों के आंकड़ों को ये सरकार आज भी एडजस्ट करती है। यहाँ गांव वालों की, छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों की जान का सवाल है। आप दूसरे अधिकारियों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री जी एक कमरे में बंद हो गए, 1 महीने से किसी से नहीं मिले। तो आपने नेता प्रतिपक्ष, जैसा कि आपने खुद कहा माननीय त्रिपाठी जी, कि उनका भी अधिकार होता है कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ सके। तो आपने समय दिया होता तो उनसे मिल के बात कर लेते हम लोग, और समय नहीं दिया है तो हमने प्रेस के माध्यम से निवेदन किया है, कलेक्टरों को निवेदन किया है। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, तो इसमें कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द होता है? एक तो आप समय नहीं दिए सर, फिर उसके बाद गलत आरोप भी लगा रहे हैं। समय भी नहीं देते हो, गलत आरोप लगाते हो। सरकार को सर अभी सिचुएशन को संभालने की जरूरत है। समय तो दिया है शिवनानी साहब, वर्चुअल दिया, समय तो दिया। ये मत कहिए समय नहीं दिया, समय नहीं दिया ये मत कहिए। ये कहिए एक्चुअल, मतलब सीधे 1 to 1 का समय नहीं दिया, लेकिन वर्चुअल तो समय दिया उन्होंने। सर हम यही तो निवेदन कर रहे हैं सर, कि जब बाकी सारे लोगों के साथ आप 1 to 1 बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, तो शायद हमको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, किसी से नहीं मिल रहा बात करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अरे कन्हैया जी मेरी बात तो सुन लीजिए ना, बीच में मत टोकिए। आपने प्रश्न पूछा था, सुनिए ना कन्हैया जी, मैं बात रख लूं? मतलब नहीं है। अरे सुन तो लीजिए सर, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ ना। आप केवल आपने प्रश्न की जान बचाना चाहते हैं, जरूरत इस बात की है, तो जान बचाने के लिए जरूरी है कि आमने सामने बैठ के, तो हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुझाव दे दिए सर। हमने कहाँ देर की? हमने तो कलेक्टरों को ज्ञापन दे दिया, हमने कहाँ देर की? हमने तो दे दिया, हम तो रुके नहीं। लेकिन आप ये नहीं बता पाए अभी तक सर, आप ये नहीं बता पाए कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री जी फेस टू फेस बैठने में क्यों डर रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जिससे मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी डर गई? कौन सी बात है ऐसी? अभी तक जवाब नहीं आ पाया। यदि आप डर नहीं रहे होते तो भागते नहीं। हम तो कन्हैया साहब और शिवनानी साहब, ये तो मिलना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कम से कम वर्चुअल एक्चुअल का घमासान ना हो। इस महामारी में प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर बेहतर काम करें। और कब सबसे पहले, जैसा कि कह रहे हैं कि मौत के आंकड़े बहुत सारे ऐसे हैं, सत्य बात है शिवनानी साहब, ये बीजेपी सरकार हो राज्य में, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, सब जगह ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो उनके टेस्ट ही नहीं हुए हैं और उनकी डेथ हो रही है, तो उसको कोविड प्रोटोकॉल के तहत नहीं माना जा रहा है। संजय जी क्या लगता है, ये जो मुद्दा है ये कितना दूर तक जाएगा, या फिर जो भी सुझाव दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से उसको सरकार मान रही है? संक्षेप में संजय जी। देखिए, मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। जो रंग लेना था वो रंग चढ़ चुका है इस मुद्दे पर। जिस रूप में आना था वो आ चुका है। लेकिन मूल रूप से देखिए, मानना यही है मेरा कि संवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे एक्चुअल हो, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो। संवाद लगातार होना चाहिए, स्वस्थ संवाद होना चाहिए। और सभी दलों को, सभी को हठधर्मिता छोड़कर, बाल हट छोड़कर ये सोचना चाहिए कि आखिर स्वस्थ संवाद कैसे कायम हो और कैसे आगे लाभ मिलना है प्रदेश की जनता को। न तो ये हट ठीक है कि हम सीधे ही मिलेंगे, ना ही ये ठीक है कि हम सीधे नहीं मिलेंगे। बीच के कई रास्ते होते हैं। मिल बैठिए, बात कर दीजिए। आप लोगों की तरफ प्रदेश की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता को आपकी इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है कि आप सीधे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सबसे पहले गांव की समस्या को दूर करना पड़ेगा। सभी दलों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल संजय, जनता के प्रति उत्तरदायी हो। बिल्कुल संजय, गांव की समस्याओं के, जिस तरह से गांव की तरफ कोरोना फैल रहा है, वो बहुत बड़ी समस्या सामने आने वाली है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो। ये बहुत विकराल रूप लेने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, कन्हैया जी आपका, और शिवनानी साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कोविड काल के कठिन समय में किसी भी सरकार के लिए विपक्ष के अनुभव और उसका फीडबैक अहम होता है। छत्तीसगढ़ में भी पक्ष और विपक्ष इस बात को नकारते नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने से चर्चा भी नहीं हो पाती, या होती भी है तो उसकी सार्थकता नजर नहीं आती। खैर, अब वर्चुअल और एक्चुअल
बातचीत को लेकर जो घमासान है वो कब खत्म होगा और पक्ष विपक्ष कितनी जल्दी कोरोना के खिलाफ साथ मिलकर जंग लड़ेंगे, जनता अब इसके इंतजार में है।